दोस्तों, अगर किसी का समय देखना हो तो सबसे पहले सन्नी को देखा जाता है। दोस्तों, सन्नी के बिना, शनिदेव के बिना, सन्नी के गोचर के बिना, सन्नी की स्थिति के बिना किसी का भी समय अच्छा नहीं आ सकता। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए, सन्नी बहुत जरूरी होते हैं। तो दोस्तों, 2.5 साल के लिए ये एक राशि में आते हैं और इनका महत्व इतना ज्यादा है कि इनके बिना व्यक्ति का कोई कार्य न तो हिलता है न डुलता है। तो दोस्तों, अभी वृषभ राशि के लिए सन्नी कैसे हो रखे हैं, क्या कर रहे हैं सन्नी? सन्नी के कारण वृषभ राशि वाले जातक को क्या मिल सकता है? क्या वृषभ राशि वाले जातक के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय आ गया है? क्या उनकी जिंदगी बदलने वाली है? क्या उनकी जिंदगी में एक बहुत बेहतरीन अवसर उनकी प्रतीक्षा कर रहा है जो शनिदेव के द्वारा उनको दिया जा सकता है? दोस्तों, क्या होने वाला है आगे आने वाला समय वृषभ राशि के लिए और किस प्रकार की स्थिति उनके ग्रह गोचर बता रहे हैं, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, वैसे मैं आज आपको 14 और 15 जून का राशिफल भी बताऊंगा। 14 और 15 जून आपके लिए कैसे रहेंगे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पर दोस्तों, अभी वृषभ राशि वाले जातक कोई महत्वपूर्ण डिसीजन ले सकते हैं। ये डिसीजन का समय है वृषभ राशि के लिए। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए, अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसको देखना चाहिए। ऐसे तो ग्रह गोचर बहुत सारी बातें बताते हैं, पर महत्वपूर्ण चीजें आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। 14-15 तारीख को हो सकता है कि आप यात्रा पर जाओ, बाहर जाना हो जाए आपके लिए। 14-15 जून वृषभ राशि के लिए यात्रा के दिन बन सकते हैं, यात्रा हो सकती है। 13 जून को भी थोड़ा प्रभाव रहेगा इसका, पर 14-15 जून को यात्रा का कोई विशेष प्रभाव देखने को मिल सकता है। पर दोस्तों, ये भी ध्यान रखना चाहिए, 14-15 जून को आपके लिए थोड़ा वातावरण बदलेगा। वातावरण बदलने की चीज होती है। भाई, हम ये कह रहे हैं कि 14-15 जून आपके लिए एक प्रकार से यानी कि महत्वपूर्ण है। इस समय यानी कि किसी कहीं बाहर जाना हो जाता है, बाहर परिवेश बदल जाता है, किसी से मुलाकात होती है जो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कभी कभी इस समय मुलाकात देखने को मिल जाती है। तो 14-15 जून को आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात देखने को मिल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 14-15 जून बाहर जाने के दिन है, यात्रा के दिन है। इस समय आपसे कोई मिलने आ सकता है, आपके कार्यों में अपनी भागीदारी और आपकी आलोचना भी कर सकता है, आपको कुछ बता भी सकता है, विभिन्न प्रकार की चीजें। आपसे कोई मिलने तो आएगा 14-15 जून को। दोस्तों, ये ध्यान रखना मेरी बात, अगर आप बाहर नहीं जाओगे तो आपसे मिलने आ जाएंगे लोग। तो दोस्तों, इस प्रकार की स्थिति रहती है। 14-15 जून भगवान के दिन है, देवताओं के दिन है। इस समय क्या है कि थोड़ी पूजा पाठ करनी चाहिए, भगवान का नाम लेने, पूजा पाठ तो रोज ही करनी चाहिए वैसे, पर 14-15 दिन यानी कि जून को धर्म जरूर करना चाहिए, थोड़ा दान करना चाहिए। ये क्या है कि इस दिन आपके लिए एक प्रकार से भाग्य का खेल होगा। आप ये ध्यान रखना कि भाग्य की तरफ से बीच बीच में थोड़ा सा दंड भी मिल जाता है, पर भाग्य की तरफ से पुरस्कार भी मिलता है इस समय। और आपके लिए वातावरण बदलने की घटना, वातावरण चेंज होने की घटना, इस प्रकार की चीजें देखने को मिल जाती है। भाग्य की तरफ से थोड़ा बहुत दंड का मतलब ये है कि हम यानी कि अभी दिख नहीं रहा, हालांकि वृषभ राशि के लिए भाग्य की तरफ से थोड़ा दंड 14-15 जून को। पर यह ध्यान रखना चाहिए कि कुंडली के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। पर इस समय कुछ यानी कि बेवजह आने वाली बाधाएं, बेवजह आने वाली बाधाएं थोड़ा तंग करती है हमको। रास्ते में जा रहे हैं हम और कोई बाधा आ गई, जाना नहीं दे रहे, ये मान लीजिए हम बैठे हैं आराम से और कोई और यानी कि छोटी मोटी दिक्कत हो गई, तो इस प्रकार थोड़ी भाग्य की रुकावट ना हो, इसके लिए थोड़ा दान इस समय करना चाहिए 14-15 जून को। अभी जो वृषभ राशि के ग्रह है उसमें ऐसा दिखता है कि वृषभ राशि वाले जातक एक प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन कर सकते हैं और एक प्रकार से कहा जा सकता है कि डिसीजन का थोड़ा समय हो सकता है। इस प्रकार की स्थिति इसमें होती है वृषभ राशि वाले जातक के लिए। यानी कि जो वर्तमान ग्रह है उनके घर पर कोई आ सकता है। मैं पहले भी कह चुका हूं ये बात कि वृषभ राशि के घर पर कोई आ सकता है।
वृषभ राशि के घर पर कोई आएगा, उसका प्रभाव पड़ेगा, आया भी होगा नया व्यक्ति या कोई इस प्रकार का नया प्रभाव पड़ता है किसी के आने का, इस प्रकार का योग है ये वृषभ राशि वाले जातक के मकान या स्थान से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें कराएगा, इस प्रकार का भी योग है, ये ध्यान रखना चाहिए। बस इसमें चोट और जल्दीबाजी का ध्यान रखना है। ये मकान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्य करवा सकता है, पर इसमें चोट और जल्दीबाजी का ध्यान रखना है। मकान बदलता है इसमें, और बदला भी होगा वृषभ राशि वाले जातक का, इस प्रकार की स्थिति रही होगी। पर हाँ, ये ध्यान रखना चाहिए मकान और प्लॉट से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें हुई होगी, और पर चोट और जल्दीबाजी का इसमें ध्यान रखना चाहिए, इसमें चोट लग जाती है। ये जो जून का महीना है ना, सबसे बड़ी सावधानी इसी चीज की आपको रखनी है जून जुलाई में, कि आपको चोट चपट का ध्यान रखना है। ये चोट और चलते फिरते लगलुगा जाती है इसमें। ये क्या है कि दुर्घटना का थोड़ा समय है, एक्सीडेंटल मैं कहता हूँ इसको साफ साफ आपके लिए। तो इसमें आपको इसका ध्यान रखो, और इस प्रकार की चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए जून जुलाई के महीने में, कि गाड़ी ज़्यादा नहीं चलाओ, तेज नहीं चलाओ, विभिन्न प्रकार की चीज़ों का थोड़ा ध्यान इसमें रखना चाहिए। भाई बुरा मैं किसी प्रकार का आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं केवल ये बता रहा हूँ कि ग्रह गोचर का थोड़ा प्रभाव रहता है ना, तो हो जाती गलती, बाकी तो कुछ नहीं है, ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है कि डरने वाली बात है, पर क्या है कि ग्रह गोचर का प्रभाव तो है ना दोस्तों। तो इस प्रकार की स्थिति है वृषभ राशि वाले जातक के लिए। मैं यही कहूंगा दोस्तों कि 14-15 जून को बाहर जाना पड़ सकता है आपके लिए, एक महत्वपूर्ण यानी कि मुलाकात, या हम कह सकते हैं किसी नए व्यक्ति के बारे में, कोई महत्वपूर्ण नया व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। कोई पुराना व्यक्ति या नया व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है। पुराना व्यक्ति इस समय लौटता है, इस समय पुराने व्यक्ति से वापस बात होती है, तो इस प्रकार की स्थिति रहती है। इस समय पुराने व्यक्ति से वापस बात हो जाती है। 14-15 जून को इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल जाती है। वातावरण बदलता है, परिवेश बदलता है। 14-15 जून को परिवेश बदल सकता है। अगर जाने आने में और थोड़ा सा भाग्य की रुकावट बाधा थोड़ी महसूस हो, तो थोड़ा दान कर देना चाहिए। इस समय आपके पास ईश्वर, ये एक प्रकार से देवताओं के द्वारा संकेत भेजा जाएगा। संकेत आते हैं इस समय, अनुभव होते हैं इस प्रकार के, कि हमको हमारे पास कुछ भेजा जा रहा है। तो इस प्रकार की स्थिति रहती है, यानी कि वातावरण और परिवेश के बदलने के दिन है। बड़े लोग इस समय, बड़े लोगों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्य होगा, और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि बड़े लोग डिसीजन करेंगे। इस समय डिसीजन होता है, इस प्रकार की भी स्थिति देखने को मिल सकती है। अलग अलग